हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलेंडर का लेक्चर नंबर 2। पहला लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे ऑर्डिनरी ईयर के बारे में, जिसको हम लोग नन लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। नन सेंचुरी ईयर के लिए हम लोग क्राइटेरिया देखे थे कि कौन सा ईयर लीप ईयर है या नहीं है। सेंचुरी ईयर के लिए भी हम देखे थे। तो आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। एक फैक्ट है कि फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये कौन है? ये थे मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई। इनका डेट ऑफ बर्थ है 29 फरवरी 1896। ये मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 29 फरवरी 1986। तो हमें यह बताना है कि ये अपना पहला जन्मदिन कब मनाएंगे। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना ये जो 1896 है वो क्या है, ये एक लीप ईयर है। ये एक लीप ईयर है। तो अब हमें देखना है इनका डेट क्या है, 29 फरवरी। तो 29 फरवरी किस में आता है? लीप ईयर में आता है। तो हमें देखना है कि 1896 के बाद अगला लीप ईयर कौन सा है। जो लीप ईयर होगा उसमें 29 फरवरी एग्जिस्ट करेगा, तो वो उनका पहला डेट ऑफ बर्थ होगा। तो 1896 के बाद हम देखेंगे 1897, ये तो लीप ईयर नहीं है। 1898 ये भी लीप ईयर नहीं है। 1899 ये भी लीप ईयर नहीं है। 1900 क्या ये लीप ईयर है? तो इसको हम चेक करेंगे। ये सेंचुरी ईयर है, इसको डिवाइड करेंगे 400 से। तो 19/4, यहाँ से रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 1900 जो है ये भी लीप ईयर नहीं है। तो फिर 1901, 1902, 1903 ये भी लीप ईयर नहीं है। 1904 इसको चेक करेंगे, तो इसको डिवाइड करना है 4 से, तो यहाँ से रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आ जाएगा 476, ये आ जाएगा। तो यहाँ से रिमाइंडर जीरो आ रहा है, इसका मतलब 1904 जो है वो अगला लीप ईयर है, वो अगला लीप ईयर है। तो इसीलिए इनका जो ये जो अपना पहला बर्थडे मनाएंगे वो मनाएंगे 29 फरवरी 1904। क्लियर? एक बात हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि हर चौथा साल जो है वो लीप ईयर हो, वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, इफ अमन बर्थ ऑन 29 फरवरी 1996, then when will be Aman's first बर्थ डे। ये आपको बताना है कि अगर अमन का जन्म 29 फरवरी 1996 को होता है तो वो अपना पहला बर्थडे कब मनाएगा, उसका पहला बर्थडे कब होगा। तो सबसे पहले यहाँ में देखना है 29 फरवरी 1996, यानी कि ये 1996 जो है वो एक लीप ईयर है। तो हमें वो ईयर देखना है जो लीप हो, जिसमें 29 फरवरी एग्जिस्ट करेगा। जिसमें एग्जिस्ट करेगा वो साल अमन का पहला बर्थडे होगा 1996 के बाद। तो 1996 क्या है, ये एक लीप ईयर है। इसके बाद हमें अगला लीप ईयर देखना है 1997, ये लीप ईयर नहीं है। 1998 ये भी लीप ईयर नहीं है। 1999 ये भी लीप ईयर नहीं है। तो इसके बाद अब हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे 2000, ये तो सेंचुरी ईयर है। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, इसको डिवाइड करेंगे 400 से। 400 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आ जाएगा कट के। तो यानी कि 2000 जो है वो क्या है, लीप ईयर है। तो इसमें 29 फरवरी एग्जिस्ट करेगा। 29 फरवरी एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब 1996 के बाद जो अगला लीप ईयर आ रहा है वो है 2000। तो इसीलिए अमन अपना पहला बर्थडे कब मनाएगा, वो मनाएगा 29 फरवरी 2000। ये इसमें अपना अमन पहला बर्थडे मनाएगा। क्लियर है? अब यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ 1996 के बाद ये फोर्थ ईयर जो है, 1996 के बाद जो चौथा ईयर है वो 2000, वो क्या है, लीप ईयर है। लेकिन इससे पहले हम क्या देखे थे, 1896 के बाद जो है 1900, ये भी फोर्थ ईयर है 1896 के बाद, लेकिन ये लीप ईयर नहीं था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हर चौथा ईयर जो लीप ईयर हो वो कंपलसरी नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट के फॉर्म में, एवरी फोर्थ ईयर में और मे नॉट बी लीप ईयर। मतलब वो लीप ईयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 1896 देखे थे, ये लीप ईयर है, लेकिन इसके बाद जो है फोर्थ ईयर 1900 वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, उसका और एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे पिछला वाला एग्जाम्पल देखे थे 1996, ये लीप ईयर था, लेकिन इसके बाद जो फोर्थ ईयर है 2000 ये भी लीप ईयर था। ये एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 2। और एग्जाम्पल देख सकते हैं,
जैसे 2096 ये लीप ईयर है, इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लेकिन इसके बाद 2100 ये क्या है, इसके बाद ये 4th ईयर है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, ये है नॉन लीप ईयर। तो ये एग्जांपल हम देख सकते हैं। अब एक कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ये आता है कि अगर 25 अप्रैल को, अगर 25 अप्रैल 2022 को अगर संडे है तो 25 अप्रैल 2021 है, तो 2022 को कौन सा डे होगा? अगर 25 अप्रैल 2021 को अगर संडे है तो 25 अप्रैल 2022 को कौन सा डे होगा? तो इस केस में हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो हमें यह बात याद है कि ऑर्डिनरी ईयर को जो है किस तरह से लिखा जाता है, हम लोग किस तरह से लिखते हैं 52 × 7 + 1, और लीप ईयर को हम लोग किस तरह से लिखते हैं 52 × 7 + 2। ये तो क्लियर है। यहाँ पे 52 क्या है, वीक्स है, 7 है नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, और ये +1 एक्स्ट्रा डे आता है नॉन ऑर्डिनरी ईयर में, और ये +2 आता है लीप ईयर में। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमें यहाँ ये देखना है कि ये जो 2021 है, ये 2021 क्या है, ये तो ऑर्डिनरी ईयर है, यानी कि लीप ईयर नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 25 अप्रैल 2021 को संडे है, तो ये क्या है, ये नॉन लीप ईयर है। जहाँ नॉन लीप ईयर आएगा यानी कि ऑर्डिनरी ईयर आएगा, उस केस में हमें क्या करना है, +1 डे करना है। जो लीप ईयर होगा उसमें हमें +2 डे करना है। तो ये 2021 क्या है, ये नॉन लीप ईयर है, तो इस डे में हम क्या करेंगे, +1 डे करेंगे। तो संडे में +1 करेंगे तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा, मंडे। तो 25 अप्रैल 2022 को क्या था, ये था मंडे। यहाँ ध्यान से समझना है, 25 अप्रैल 2021 को क्या है, संडे है, ये क्या है, इसमें 29 फरवरी एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ से यहाँ हमें आना, ये एक साल यहाँ से यहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ जो है 365 डेज हुआ, 365 डेज हुआ, तो यानी कि क्या हुआ, ऑर्डिनरी ईयर हुआ, क्योंकि इसमें 29 फरवरी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जब ये ऐसा केस बनेगा तो हम क्या करेंगे, +1 डे करेंगे। तो संडे में +1 करेंगे तो क्या आएगा, मंडे आएगा। ये सब अगला देखिए, अगर अगला बोला जाए 25 अप्रैल 2023 को कौन सा डे है, तब यहाँ से यहाँ देखना है, ये 25 से, ये 25 अप्रैल 2022 से 25 अप्रैल 2023, यहाँ से यहाँ आने में एक साल लगा, +1 ईयर। तो लेकिन एक साल जो लगा, इसमें कहीं 29 फरवरी तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसमें 29 फरवरी तो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ना ये लीप ईयर है ना ही ये लीप ईयर है। तो जिस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ +1 डे एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे +1 डे। तो +1 डे करेंगे, तो मंडे में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्यूसडे। अब यहाँ देखना है, ये 25 अप्रैल था, अब 25 अप्रैल 2024 को देखना है कि कौन सा डे है। अब यहाँ देखना है 23 से लेकर 24, ये एक साल हुआ, लेकिन ये जो 25 अप्रैल तक जो आना है, तो इसमें क्या है, 29 फरवरी इसमें आ रहा है, इसमें 29 फरवरी एग्जिस्ट कर रहा है ना इसमें। तो यानी कि 20 यहाँ से यहाँ आने में कितना दिन लगा, 366 डेज, यानी कि लीप ईयर बन रहा है। लीप ईयर में यहाँ पे क्या है, कितना डे एक्स्ट्रा हो रहा था, 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा था, तो इसलिए ट्यूसडे में हम क्या करेंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा करेंगे। तो 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, यानी कि 2 दिन ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा थर्सडे। क्लियर हो रहा है। हमें यहाँ ये देखना है कि 29 फरवरी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर 29 फरवरी किसी भी साल में एग्जिस्ट करेगा तो उसमें लीप ईयर हो जाएगा, क्योंकि लीप ईयर हो जाएगा तो लीप ईयर के लिए यहाँ पे कितना दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इसीलिए जो दिन दिया रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, +2 डेज करेंगे। अगर लीप ईयर यानी कि 29 फरवरी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसमें +1 डे करेंगे, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 25 अप्रैल 2024 को क्या हो रहा है, थर्सडे आ रहा है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, 25 अप्रैल 2025 इसमें कौन सा दिन होगा, तो यहाँ तो थर्सडे हो रहा है। अब यहाँ देखना है कि यहाँ से यहाँ जो हम जा रहे हैं एक साल लग रहा है, एक साल लग रहा है, तो क्या कहीं भी 29 फरवरी आ रहा है, तो 29 फरवरी कहीं नहीं आ रहा है, तो यानी कि वो क्या हो गया, ऑर्डिनरी ईयर हुआ। तो यहाँ थर्सडे में हम क्या करेंगे, +1 डे करेंगे, +1 डे करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा फ्राइडे। इसी तरह से 25 अप्रैल 2026 को देखेंगे, तो यहाँ भी क्या है, कहीं 29 फरवरी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डेट सेम है, बस ईयर चेंज हो रहा है, यानी कि एक साल लग रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, +1 डे करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा सैटरडे। अगर 25 अप्रैल 2027 को देखेंगे, तो इसमें भी 29 फरवरी कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें +1 डे करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा संडे। ये 25 अप्रैल 2028। अब यहाँ जो ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि अभी 2028 यहाँ से यहाँ जो हम आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ जो हम आ रहे हैं, एक साल हमें लग रहा है, लेकिन एक साल जो लग रहा है तो इसमें क्या है, 29 अप्रैल भी आ रहा है इसमें, सॉरी 29 फरवरी भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, 29 फरवरी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके लिए क्या था फॉर्मेट,
उसके लिए था 52 इंटू 7 प्लस 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे प्लस 2 डेज, तो ये हो जाएगा मंडे, ये हो जाएगा ट्यूसडे। क्लियर है? बस हमें ये याद रखना, हमें ये देखना है कि 29 फरवरी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। जहाँ 29 फरवरी एग्जिस्ट करेगा उस केस में क्या करेंगे, प्लस 2 डेज करेंगे। अगर 29 फरवरी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस 1 डेज करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें याद ये रखना है यहाँ पे, अगर डेट सेम है, ये सारा केस में हम क्या देख रहे थे, डेट जो है वो क्या था, सेम था, लेकिन ईयर क्या था, ईयर चेंज हो रहा था, बस ईयर चेंजेस, और डेट क्या था, सेम। तो अगर डेट सेम है और ईयर चेंज हो रहा है बस, तो वहाँ पे हमें दो चीज़ बस देखना है, एक ऑर्डिनरी ईयर आ रहा है, यानी कि ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है। अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस 1 डे करेंगे। अगर लीप ईयर आ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, एक डे एक्स्ट्रा हो रहा है। एक डे एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें 29 फरवरी आ रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस 2 डेज करेंगे। क्लियर है? कब, जब डेट सेम हो और बस ईयर चेंज हो रहा है तब। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर जैसे 25 अप्रैल था 2021, और अगर पूछा जाए 25 अप्रैल 2032, इसमें संडे है, तो इसमें कौन सा डे होगा, ये अगर हमें बताना है तो क्या हम यही प्रोसेस करते जाएंगे, प्लस 1 प्लस 2, ऐसे में तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसके लिए हमें ऐसा नहीं करना है, इसके लिए हमें क्या करना है वो हम अभी बताते हैं इसको। जैसे क्वेश्चन है, अगर 25 अप्रैल 2021 को संडे था, ठीक है, तो 25 अप्रैल 2031 को कौन सा डे होगा, 2031 को कौन सा डे होगा। तो अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, हमें देखना है कि 21 से 2031 तक में कितने ईयर का डिफरेंस है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है डी, वो कितने साल का है, वो है 10 साल का। ठीक है, और हमें ये देखना है कि ये दोनों के बीच में नंबर ऑफ लीप ईयर कितना है, नंबर ऑफ लीप ईयर कितना है, उसको हम काउंट करेंगे तो कितना लीप ईयर आ रहा है इसमें, एक आ रहा है 2024, एक आ रहा है 2028, यानी कि 2 लीप ईयर आ रहा है और दोनों के बीच में 10 साल का डिफरेंस है। तो अब यहाँ हमें क्या करना है, अगर हमें फाइंड करना है कि 25 अप्रैल 2031 को कौन सा डे था, हम क्या करेंगे, डिफरेंस प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर, इसको डिवाइड करना है किससे, 7 से। 7 से डिवाइड करना जरूरी है, मतलब कंपलसरी, ऐसे डिवाइड करना ही है। तो इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 7, ये हो जाएगा 12/7, ये आया। अब यहाँ से हमें क्या देखना है, यहाँ से हमें देखना है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। रिमाइंडर यहाँ से क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 5, रिमाइंडर आएगा 5। अब इस 5 को हम क्या करेंगे, इस 5 को संडे में प्लस करेंगे, संडे में क्या करेंगे, प्लस 5 डेज करेंगे। तो संडे में प्लस 5 डेज करेंगे तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये आ जाएगा फ्राइडे। क्लियर है? इसको नोट कर लेना है। सबसे पहले हमें देखना है कि जो ईयर दिया हुआ है उस दोनों में कितने साल का डिफरेंस है, कितने साल का डिफरेंस है। उसके बाद हमें देखना है कि नंबर ऑफ लीप ईयर कितना है दोनों साल के बीच में, दोनों को जोड़ देना है, फिर 7 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या करना है, गिवन डे में ऐड कर देना है, उतना डेज को ऐड कर देना है। आप इसको जो पीछे मेथड बताए थे लॉन्ग प्रोसेस, उस प्रोसेस से आप चेक कर सकते हैं, चेक करेंगे तो देखेंगे फ्राइडे ही आएगा। और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ 29 नवंबर 2024 को अगर फ्राइडे था, देन 22 नवंबर 2039 को कौन सा डे होगा। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से 15 साल का डिफरेंस है। अब इसको प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 इस तरह से जो करते जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। तो हमें क्या करना है, 2024 और 2039, यहाँ तो डेट सेम है तो हमें बस ईयर पे कंसीडर करना है। तो यहाँ से यहाँ जो है कितने साल का डिफरेंस है, यहाँ है 15 साल का डिफरेंस है, 15 ईयर से क्या है डिफरेंस है। तो यहाँ से डिफरेंस है 15 साल का। अब हम देखना है 2024 से 2039 में कितने लीप ईयर आते हैं, कितने लीप ईयर आते हैं। देखो 2024 ये भी एक लीप ईयर है, लेकिन इसको काउंट नहीं करेंगे। इसको काउंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 29 फरवरी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। डेट क्या दिया है, 22 नवंबर से स्टार्ट है, तो इसलिए इसमें 29 फरवरी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ईयर में लीप ईयर में देखना मतलब क्या हुआ कि कौन से साल में 29 फरवरी एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये नहीं कि 2024 जो है लीप ईयर है तो इसको भी इसमें हम काउंट कर ले, नहीं, उसको काउंट नहीं करना है। हमें बस ये देखना है कि कौन से साल में 29 फरवरी आ रहा है, बस वही हमें देखना है। तो यहाँ से एक आएगा नंबर ऑफ लीप ईयर में क्या क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ लीप ईयर में आ जाएगा, एक आ जाएगा 2028, एक आएगा 2032, एक आएगा 2036, यानी कि 3 लीप ईयर आ रहा है। तो इसीलिए जो डे होगा 22 नवंबर 2039 को जो होगा वो हो जाएगा 15 प्लस 3 डिवाइड बाई 7, ये आ जाएगा 18/7। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 4। तो रिमाइंडर आ जाएगा 4, तो इस 4 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे फ्राइडे में, प्लस 4 डेज करेंगे किस में, फ्राइडे में। तो फ्राइडे में 4 दिन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सैटरडे संडे मंडे, ये आ जाएगा ट्यूसडे।
क्लियर है। नंबर ऑफ लीप ईयर का मतलब है कि 29 फरवरी एग्जिस्ट कितने बार कर रहा है, ये याद रखना है। ये नहीं कि 2024 लीप ईयर है तो इसको भी इसमें काउंट कर लेना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। अब एक PYQ है, ये PYQ है 2021 CSAT का। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच डे इज 10 अक्टूबर 2027। ये बोल रहा है, क्वेश्चन इसमें ऑप्शन दिया हुआ है संडे, मंडे, ट्यूसडे और सैटरडे। तो इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सिंपल पूछा है विच डे इज ऑन 10 अक्टूबर 2027। 2027 को कौन सा डे होगा। इसमें तो क्या बोलते हैं, ईयर दिया ही नहीं है, इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर या 2 ईयर के बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको देखना ये है, ये क्वेश्चन किसका है, ये CSAT यानी कि ये UPSC प्रीलिम्स का है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि प्रीलिम्स जो है UPSC का जो एग्ज़ाम होता है वो हमेशा क्या होता है, संडे को ही होता है। तो यानी कि डे यहाँ से फिक्स है, डे यहाँ से क्या है, फिक्स है, लेकिन डेट तो नहीं दिया है। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ होगा वो 10 अक्टूबर को ही हुआ होगा, ये आपको मान के चलना है। यहाँ पे डेट नहीं दिया है, बस क्या दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है 2021, ये ईयर दिया हुआ है, और 2027 को जो है बताना है कौन सा डे है। तो यहाँ पे हमें मान के चलना है कि डेट जो होगा वो क्या होगा, 10 अक्टूबर ही होगा। ठीक है, तो 10 अक्टूबर 2021 को क्या हो जाएगा, संडे। ये संडे क्यों होगा, क्योंकि हमें यहाँ ध्यान लगे UPSC का जो स्टूडेंट होगा वो जो एग्जाम दिया होगा उसको डेट मालूम होगा कि आज कौन सा डेट है, डे भी मालूम होगा। इसलिए जो एग्जाम दिया होगा उस समय उसके लिए वो 10 अक्टूबर होगा, और ईयर तो दिया ही हुआ है, और डे यहाँ पे जो है संडे मान के चलना है, क्योंकि संडे को ही एग्जाम होता है। अब यहाँ में क्या बताना है, 10 अक्टूबर 2027 को बताना है। सेम प्रोसेस, यहाँ से यहाँ कितने साल का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ 6 साल का डिफरेंस है। नंबर ऑफ लीप ईयर कितना आएगा, नंबर ऑफ लीप ईयर आएगा एक ही 2024, क्या आएगा 1, दोनों को कर देंगे प्लस, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो हो जाएगा 7/7, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि संडे में जो है, संडे में क्या करना है, प्लस 0 डे, यानी कि एक भी डे ऐड नहीं करना, तो यहाँ से क्या होगा, संडे ही होगा। तो यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर है। क्वेश्चन ये है, अगर 1 जनवरी 2022 को सैटरडे था तो बताना है कि 1 जनवरी 2027 को कौन सा डे होगा। सिंपल है, डेट यहाँ पे फिक्स है। सबसे पहले हमें देखना है डेट फिक्स है कि नहीं, डेट तो सेम है 1 जनवरी। अब ईयर को बस हमें क्या कर कंसिडर करना है। तो यहाँ से यहाँ कितने साल का डिफरेंस है, 5 साल का डिफरेंस है। दोनों के बीच में नंबर ऑफ लीप ईयर कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है 2024। तो ये हो जाएगा फॉर डिफरेंस 5 प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर 1, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, अभी आ जाएगा 6/7। अब कुछ लोग बोलेंगे 6/7 कैसे, तो डेसिमल में आएगा, नहीं, इसको डिवाइड कैसे करते हैं, 7 से इसको डिवाइड करना है, 7 × 0 हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 6, यानी कि रिमाइंडर आ जाएगा 6। तो हमें क्या करना है, सैटरडे में प्लस 6 डेज करना है, तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा फ्राइडे। क्लियर है। ये आखिरी क्वेश्चन इस लेक्चर का, अगर 15 अगस्त 2022 को मंडे था तो 15 अगस्त 2039 को कौन सा डे होगा, 29 है, कौन सा डे होगा। अब यहाँ देख रहे हैं डेट सेम है, तो ईयर को हम कंसीडर करेंगे। तो 2022 से 27, ये 7 ईयर का डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस कितना है, 7 साल का। अब हम देखना है नंबर ऑफ लीप ईयर कितना आता है, नंबर ऑफ लीप ईयर यानी कि लीप ईयर कितना आ रहा है। तो ये आएगा 2, एक आएगा 2024, एक आएगा 2028, 2 होगा। अब दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, यानी कि 7 + 2 डिवाइडेड बाई 7, यह आ जाएगा 9/7। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो हम क्या करेंगे, मंडे में प्लस 2 डेज करेंगे। मंडे में अगर 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा वेडनेसडे। क्लियर है यहाँ तक। तो जब भी हमें इस तरह का सवाल करना हो, अगर डेट सेम है और आगे वाला ईयर निकालना हो, हमें इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना है, ये आगे वाला ईयर है, हम 22 से हम आगे जा रहे हैं, 29 या 2040 या 2030, ये हम आगे की ओर जा रहे हैं। तो इस केस में क्या करना है, दोनों साल के बीच का जो डिफरेंस है वो निकालना है, और नंबर ऑफ लीप ईयर कितना आ रहा है। लीप ईयर माने ईयर हमें नहीं देखना है, हमें देखना है 29 फरवरी जो है किस ईयर में एग्जिस्ट कर रहा है, वो हमें देखना है।
क्योंकि एक एग्जांपल हम देखे हुए थे 2022 नवंबर 2024 था, उस केस में 29 फरवरी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो इसलिए हमें देखना है कि 29 फरवरी किस साल में एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों को जोड़ देना है, 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना ये जरूरी है। 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा उतना डेज हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे गिवन डेज में। ये हो गया आगे के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर 15 अगस्त 2022 को मंडे था तो 15 अगस्त 2016 को क्या हो, कौन सा डे था। ये तो कौन सा डे होगा, अब हम देखेंगे कौन सा डे था, नहीं कि हम पीछे की ओर चलेंगे। तो वीडियो आज यहीं तक रखते हैं सेकंड लेक्चर में। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। थैंक यू।